हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका यूपीएसआई एग्जाम होने वाला 12 नवंबर से, उसके लिए आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। क्यों दोस्तों, इस वीडियो को देखने में आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आप कितना अटेम्प्ट करके आएँ जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। और दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2016 की कट ऑफ से इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन बोलता हूँ 2016 से कंपेयर करना एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों 2016 और 21 में आपका 5 साल का डिफरेंस है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है। और जो होता क्या है, अगर आपका हर साल कोई एग्जाम होता है तो उसमें कट ऑफ में आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपका यूपी पीसीएस एग्जाम हो गया, ठीक है, हर साल आपका एग्जाम होता है, तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन इसमें आपको 2016 से कंपेयर नहीं कर सकते हो। और जब बात किया 2021 की, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी 9,534 टोटल मिला के आपकी पोस्ट है। ठीक है। जिसमें दोस्तों अगर बात करें एसआई की, तो एसआई की आपकी 9,000 से ऊपर है, 9,027। ठीक है। और प्लाटून कमांडर की आपकी हैं 484, और आपकी फायर ऑफिसर की है टोटल मिला के 23 पोस्ट। ठीक है। अगर बात करें इसमें गर्ल्स की, तो दोस्तों गर्ल्स की लगभग आपकी पोस्ट मिलेंगी इसमें 1,800 के आसपास हैं। तो बात करें गर्ल्स के लिए, दोस्तों बहुत पोस्ट होती है, 1,800 कम नहीं है। तो लास्ट टाइम क्या होता है, देखो लड़कियों में क्या दिक्कत होती है कि जो लड़कियां पढ़ने में तेज होती हैं तो वो रनिंग नहीं निकाल पाती हैं। ठीक है। और जो रनिंग में सही होती हैं तो उनका मतलब एग्जाम नहीं निकल पाता है। तो अगर आप गर्ल्स हो, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो तो दोस्तों इस एग्जाम को आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। पहले दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको कि जो आपका सिलेबस होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, पता ही आपको। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और लागू है आपकी, वो बताता हूँ क्या है। जैसे आपका सिलेबस 4 पार्ट होते हैं, सामान्य ज्ञान जिसमें आपका मूल विधि आ जाएगा, और आपका संविधान भी आ जाएगा। ठीक है। एक दोस्तों आपको होगा गणित, एक होता है आपका रीजनिंग, और एक दोस्तों आपका होता है सामान्य हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं चारों पार्टों से, ये चीज़ आपको पता ही होगी अच्छे से। और जो एक क्वेश्चन होता है वो आपको 2.5 मार्क्स का होता है, यानी 100 मार्क्स के आपके टोटल मिला के चारों पार्ट होते हैं, 100 मार्क्स के। ठीक है। यानी टोटल आपके 160 क्वेश्चन हो गए, और आपके 400 मार्क्स के हो गए। और पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स का ऑनलाइन पेपर होगा। और इसमें दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन दोस्तों बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं आपको पता होगा, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, कोई शिफ्ट टफ होती है, कोई शिफ्ट आपकी ईजी होती है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो फायदा मिलता है मेनली उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने गलत क्वेश्चन कम किए हों, उनको ज़्यादा मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 बच्चे, एक ए है एक बी है, ठीक है, दोनों का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो अगर मान लेते हैं ए ने 120 क्वेश्चन तो आपके सही किए, ठीक है, और 40 क्वेश्चन इसने गलत कर दिए, और बी ने आपके 115 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और 10 क्वेश्चन इसने गलत किए। तो अब देखिए अटैम्प्ट, देखिए इसने पूरे 160 किए, इसने 125 अटैम्प्ट किए, लेकिन इसने गलत का जो उसका एक्यूरेसी थी वो ज़्यादा अच्छी थी बी की। तो दोस्तों जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो देखिए नॉर्मल के बाद जो नंबर आएंगे वो आपके बी के ज़्यादा नंबर आएंगे ए की तुलना में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें फ़ायदा उसी को मिलता है जिसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, उसको ज़्यादा फायदा मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है आपको कि आपको सभी पार्टों में 35% नंबर आपको लेके आने हैं, चारों पार्टों में अलग अलग। ठीक है। और बात करें अगर ओवरऑल की, तो दोस्तों ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा कैटेगरी वाइज। अगर दोस्तों हम बात करें जनरल कैटेगरी की, अगर दोस्तों जनरल कैटेगरी में हो आप, और अगर आपके 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये समझो कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका फिजिकल भी होता है, और जो फिजिकल होगा लगभग उसमें आपके जो रनिंग वगैरह होगी उसमें लगभग वैकेंसी के 3 गुना बच्चे आपके बुलाए जाएंगे। फिर दोस्तों आपका EWS आता है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। फिर आपका OBC। तो यहाँ पर दोस्तों अगर OBC में आपके 105 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और फिर आपका SC, तो SC में आपके 95 प्लस बैठ रहे हैं। और ST की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके 85 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। ठीक है। फिर है आपका एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे अगर आपको 90 प्लस आ रहे हैं तो आपका हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन दोस्तों ईडब्ल्यूएस का सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कभी कभी क्या होता है इसी कट ऑफ आपकी जनरल के बराबर जा सकती है, लेकिन मान लो जनरल ओबीसी के आपके बीच में रहेगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। ये दोस्तों बात है आपकी मेल के लिए। अगर बात करें अगर हम फीमेल की, तो यहाँ पर दोस्तों अगर फीमेल हो आप जनरल से तो 90+ आपके बन रहे हैं, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन 100% अगर आपने फिजिकल निकाल लिया तो। और बात करें ओबीसी में, तो यहाँ का दोस्तों आपके बन रहे हैं 85% फीमेल हो तो हो जाएगा। और बात करें ईडब्ल्यूएस की दोस्तों, यहाँ पे इसके बीच में आपका आसपास में आएगा ईडब्ल्यूएस का। कभी क्या होता है ईडब्ल्यूएस की आपकी ओबीसी से कम भी जा सकती है। फिर दोस्तों आपका एससी, अगर दोस्तों एससी और एसटी पे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, अगर यहाँ पे आपके 75 यानी सॉरी मतलब 80+ बन रहे हैं आपके, ठीक है, या तो आप एक्स सर्विसमैन हो या एससी और एसटी हो, तीनों में अगर आपके 80+ बन रहे हैं, यानी दोस्तों आपको जो क्राइटेरिया पास कर रहे हो आप 35% वाला, ठीक है, चारों पार्टों में, और साथ में आपका बात करें ओवरऑल की आपके 50% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 50% मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो समझ लो आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस केवल आपको फिजिकल निकालना है और जो क्राइटेरिया 35% और 50% का ये आपको क्रॉस करना है, ठीक है, इतने आपको करना है। तो ये दोस्तों जितने भी आपके कट ऑफ बता दिए, ये आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है। आप दोस्तों बात करते हैं कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कट ऑफ पार करने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सामान्य ज्ञान की बात करें तो देखिए आपको 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास का टारगेट लेकर अपना कि इतने क्वेश्चन तो आप कम से कम करके आओ। गणित की बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास, रीजनिंग में आपका लगभग 30 से 32 क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास में, इतना आपको टारगेट अपना लेके चलना है, क्योंकि हिंदी में दोस्तों आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो 30-32 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे हिंदी में, ठीक है। और बताइए कम से कम आपको 8 से 10 घंटे डेली, 10 घंटे से ऊपर आपको पढ़ाई करनी है डेली बचे हुए समय में, क्योंकि अगर दोस्तों आपका फेज़ 1 में एग्जाम पड़ता है तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, अगर फेज़ 3 में होगा तो हो सकता है आपको 10-12 दिन एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी ध्यान देनी होगी आपको, जितना पेपर जल्दी होता है उतना आपका नॉर्मल का फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में होगा पेपर तो फ़ायदा मिलेगा, और जितना पेपर लेट होगा उतना आपको नॉर्मल का कम फ़ायदा आपको मिलता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे एक आइडिया दिया था बच्चों को किस तरह से आपका पेपर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको बता दिया सारा कुछ, तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी लगातार करते रहे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में चक्कर में ना पड़ेंगे, जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा सब पर तुक्का लगाना है। देखो रिस्क आप वहाँ ले सकते हो, जैसे आप 2 क्वेश्चन है आपके, यानी 1 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसमें देखिए A, B और C, D 4 ऑप्शन आपके आते हैं। तो आप क्या करें, देखिए अगर आपको पता है कि B ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, C नहीं होगा, तो या तो A होगा या D होगा, तो वहाँ पर दोस्तों आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन आपको चारों में से नहीं पता कि कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल नहीं पता है, तो उस पर आप रिस्क ना लें, ठीक है, क्योंकि उससे आपका नॉर्मेशन पर नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।